विषय मौर्य साम्राज्य का उदय और सम्राट अशोक। नमस्कार दोस्तों, भारत के इतिहास की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने महाजनपदास और महान गुरु गौतम बुद्ध तथा महावीरा के समय के बारे में जाना था। लेकिन अब भारत के इतिहास में आने वाला है एक ऐसा दौर जब पहली बार लगभग पूरा भारत एक शक्तिशाली साम्राज्य के अधीन आ गया। ये था मौर्य एम्पायर का समय। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में एक बड़ा बदलाव हुआ। उस समय उत्तर भारत में मगध सबसे शक्तिशाली राज्य बन चुका था, लेकिन मगध का राजा जनता में ज्यादा लोकप्रिय नहीं था। उसी समय इतिहास के मंच पर एक युवा और महत्वाकांक्षी व्यक्ति आया, चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य की योजना। चंद्रगुप्त के पीछे खड़े थे एक महान गुरु और रणनीतिकार चाणक्य। चाणक्य ने एक सपना देखा था, एक शक्तिशाली और एकजुट भारत का सपना। उन्होंने चंद्रगुप्त को युद्ध, राजनीति और शासन की शिक्षा दी। कई वर्षों की रणनीति और संघर्ष के बाद चंद्रगुप्त ने मगध के राजा को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी। भारत का पहला विशाल साम्राज्य। कुछ ही वर्षों में चंद्रगुप्त ने अपना साम्राज्य तेजी से बढ़ाया। उनका साम्राज्य फैल गया, उत्तर में हिमालय तक, पश्चिम में अफगानिस्तान तक और पूर्व में बंगाल तक। इतिहास में पहली बार भारत का इतना बड़ा हिस्सा एक ही साम्राज्य के अधीन आया। बिंदुसार का शासन। चंद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र बिंदुसारा राजा बने। उन्होंने भी मौर्य साम्राज्य को और मजबूत किया और भारत के दक्षिणी क्षेत्रों तक अपने प्रभाव को बढ़ाया। लेकिन इतिहास में सबसे प्रसिद्ध मौर्य शासक थे उनके पुत्र सम्राट अशोक। अशोक एक महान लेकिन कठोर योद्धा। शुरुआत में अशोक एक बहुत ही शक्तिशाली और कठोर राजा थे। उन्होंने अपने साम्राज्य को और बढ़ाने के लिए कई युद्ध लड़े, लेकिन एक युद्ध ने उनका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। ये था कलिंग वॉर। कलिंग युद्ध जिसने इतिहास बदल दिया। कलिंग का राज्य आज के ओडिशा क्षेत्र में था। जब अशोक ने कलिंग पर हमला किया तो युद्ध बहुत ही भयानक हुआ। हजारों सैनिक मारे गए, लाखों लोग घायल हुए। जब अशोक ने युद्ध के बाद मैदान में लाशों और दुख को देखा तो उनका हृदय बदल गया। विश्व बुद्ध धर्म। अशोक का परिवर्तन। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा छोड़ दी। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और शांति का मार्ग चुन लिया। अब उनका लक्ष्य युद्ध नहीं बल्कि धर्म, करुणा और मानवता था। अशोक का धर्म। अशोक ने पूरे साम्राज्य में संदेश फैलाया, सभी धर्मों का सम्मान करो, हिंसा से दूर रहो, प्रजा के साथ न्याय करो। उन्होंने जगह जगह अशोक स्तंभ और शिलालेख बनवाए जिनमें ये संदेश लिखे गए थे। आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ से ही लिया गया है। भारत से दुनिया तक। अशोक ने बौद्ध धर्म को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों तक भी फैलाया। उनके दूत गए श्रीलंका, नेपाल, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया। इसी कारण आज भी दुनिया के कई देशों में बौद्ध धर्म पाया जाता है। मेसनीफा। मौर्य साम्राज्य का महत्व। मौर्य साम्राज्य भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि पहली बार भारत का बड़ा हिस्सा एक साम्राज्य में जुड़ा। मजबूत प्रशासन व्यवस्था बनी, व्यापार और अर्थव्यवस्था बढ़ी, बौद्ध धर्म दुनिया भर में फैला। लेखन। निष्कर्ष। मौर्य साम्राज्य ने भारत को एकता, शक्ति और नई सोच दी, और सम्राट अशोक ने दुनिया को ये सिखाया कि सबसे बड़ी जीत युद्ध से नहीं बल्कि